नमस्ते, हरिओम। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और मेरी जो आज की इस वीडियो का जो विषय है वो है विन्यास योग क्या है, या हम कह सकते हैं विन्यासा अष्टांग योग क्या है। तो आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है क्योंकि आज मैं आपको विन्यासा अष्टांग योग क्या है इसके बारे में 3 पॉइंटों पे बात करूँगा। जो पॉइंट है, फर्स्ट, विन्यासा योग क्या है, और विन्यासा योग में कौन कौन से आसन सम्मिलित हैं, और विन्यासा योग हमें क्यों करना चाहिए। तो इन 3 पॉइंटों पे आज हम चर्चा करेंगे। और पहला जो पॉइंट हमारा है, विन्यास योग क्या है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि विन्यास का जो अर्थ है वो है व्यवस्थित करना, या हम कह सकते हैं इकट्ठा करना। तो जैसा कि हम व्यवस्थित का अर्थ हम समझ सकते हैं एकत्रित करना या इकट्ठा करना इसमें, बट जहाँ बात आती है विन्यास योग, तो योग को हम इस तरीके से कहते हैं कि योग आसनों को एक के बाद एक श्रेणी में डालना। तो इसको हम विन्यास योग कहते हैं। और विन्यासा योग को बहुत सारे लोग स्टैटिक योग के नाम से भी जानते हैं। और यह योग एक बहुत ही पॉपुलर योगा है और काफ़ी लोग इसे पसंद भी करते हैं। विन्यासा योग यदि हम एक दिन में हम एक बार 20 मिनट भी करते हैं तो हमें इसके काफ़ी ढेरों सारे फ़ायदे मिलते हैं। और हम यदि 20 मिनट ये योग करते हैं तो हमारा जो रक्त का संचार होता है वो तेज़ होता है, और हमारे जो शरीर की जो गतिविधि है वो हमें ऊर्जावान बनाती है विन्यास योग से। और जो हृदय की गति होती है वो हमारी तेज़ होती है, मन की गति जो होती है वो हमारी शांत होती है इससे। और विन्यास योग एक के बाद एक रिपीटेशन फॉर्म में योगा करने होते हैं। एक सीरीज होती है, उसके उन जो योग होते हैं उनमें हम रिपीटेबल पोस्चर करते हैं, और वही पोस्चर हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा करके हमें पसीना निकालते हैं हमारे शरीर से। इसी तरह हमें विन्यास योग के कई तरह के फ़ायदे होते हैं और मिलते हैं। आइए जानते हैं अब विन्यासा योग में कौन कौन से आसन सम्मिलित हैं। तो विन्यासा योग में कौन कौन से आसन सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले तो विन्यासा योग हमारे भारत की योग कला में बहुत बेहद ही प्राचीन पद्धति है। और इसकी जो शुरुआत होती है वो फलकासन से होती है, और जबकि इसका जो अंत होता है वो होता है अधोमुखो सवानासन से। और इसको हम 2 प्रकार के सीक्वेंसों में बांटा जा सकता है, और बांटा गया है जो इस प्रकार है। पहले यदि आप योग की शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ योग उनके लिए हैं, और यदि एक योग में आप एक्सपर्ट लेवल पे हैं तो सेकंड जो होता है वो सीक्वेंस आपके लिए है। तो आइए इसके जो निम्न आसन इसमें सम्मिलित करे गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला जो आसन होता है वो फलक आसन होता है, दूसरा जो आसन होता है अष्टांग नमस्कार, और तीसरा जो आसन होता है भुजंगासन होता है, चौथा जो आता है हमारा चतुर्दंड आसन होता है जिसको हम दंडासन भी कहते हैं, चतुर्दंडा। और जो पांचवा जो होता है अर्धव मुख सवानासन, और जो छठा होता है अधोमुखो सवानासन, और लास्ट का जो हमारा होता है वो होता है शवासन। तो अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट को लेके, जो कि है हमारा हमें विन्यासा योग क्यों करना चाहिए। तो इस पॉइंट को हम 4 पॉइंटों में बांटेंगे। सबसे पहले हमारा जो शरीर का बेहतर समन्वय होता है वो क्या है। दूसरा जो है हमारा अपना स्टेमिना हम कैसे बढ़ाएं विन्यासा योग करके। तीसरा पॉइंट जो हमारा है, हमारे अभ्यास को हम कैसे डीपली करें, या हम कैसे कंसंट्रेट करें अपने अभ्यास को लेके। चौथा जो हमारा होता है वो है हमारी गतिशीलता को हम कैसे बढ़ाएं, या विन्यासा योग हमारी शरीर की और अभ्यास की गतिशीलता में क्या योगदान देता है। तो पहले हम बात करते हैं बेहतर समन्वय। तो बेहतर समन्वय से हमारा ये अर्थ है कि विन्यासा योग जब हम लगातार करते हैं तो विन्यासा योग न केवल हमारे वजन को कम करने में सहायता करता है, बल्कि वो हमारे अभ्यास को इस तरीक़ा से बेहतर बनाता है कि हमारी बॉडी के हर पॉइंट को वो खिंचाव देता है और संतुष्ट और संतुलित करके उन हर बॉडी पॉइंटों को मजबूती प्रदान करता है। तो इसी प्रकार जो हमारा आई कोऑर्डिनेशन होता है
उसमें भी वह बहुत सहयोग करता है विन्यासा योग। और विन्यासा योग न केवल हमारे शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से को संतुलित करता है, बल्कि वो हमारे बीच के हिस्से को भी कोऑर्डिनेशन में लाके ब्रीदिंग पैटर्न को मजबूत करता है, यानी कि हमारी कोर जो स्ट्रेंथ होती है ब्रीदिंग में लेके उसको भी मजबूत करता है काफ़ी। विन्यासा योग केवल न कि हमारे शरीर में बेहतर संतुलन करके हमें बेहतर ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट, जो है हम अपनी स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब हम योग करते हैं तो हमें अपनी सांसों पे बहुत फोकस करना होता है। जब हम कोई भी अभ्यास विन्यासा, पहली बात तो हम योग करते हैं तो सांसों पे फोकस हमें करना ही है। तो यदि हम विन्यासा योग करते हैं तो उस टाइम हमारा सांसों पे फोकस होना चाहिए और हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो हमें ऑब्जर्व करके हमारी बॉडी को एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करता है जिससे हम अपने शरीर को शेड्यूल बनाते हैं। और इससे हमारी जब हम सांसों का हमें पता लग जाता है कि यहाँ हमें सांस लेनी है या छोड़नी है, तो उसके प्रभाव से हम अपनी बॉडी को बेहतर ऊर्जा प्रदान करके स्टेमिना के रूप में उभार दे सकते हैं। और यदि हम विन्यासा योग कंटिन्यू करते हैं तो ये विन्यासा योग से हम न केवल अपनी थकावट को दूर करते हैं, बल्कि हम इससे अपनी ऊर्जा को बहुत गहरा कर सकते हैं। विन्यासा योग केवल न आपको फोकस करने पे उत्तेजित करता है, बल्कि आपको जो कनेक्टेड पावर जो होती है उसमें भी बहुत मदद करता है। तो अब बात हम करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, जो है हम अपना अभ्यास गहरा कैसे करें। तो जब हम विन्यासा योग करते हैं तो विन्यासा योग हमें कंटिन्यू करना होता है, एक के बाद एक पोस्चर कंटिन्यू ब्रीदिंग के साथ। जब हम कंटिन्यू अपने पोस्चर करते हैं तो हमें सबसे पहले तो हमें ये कि हमारा जो शरीर की ऊर्जा होती है वो तो तेज़ होती है ही, और हमारी जो बॉडी होती है वो मूव करती है। जब हमारी बॉडी मूव करेगी तो सबसे पहली बात हमारी जो नींव जितनी मजबूत होगी, जो हमारा पोस्चर जो होंगे हम उनको कितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो हमारे हर एक पोस्चर में ठहराव आएगा और वो पोस्चर हमारा इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी उन पोस्चरों में। और जब हमारी इम्प्रूवमेंट होगी हमारे पोस्चरों में, तो हम अपने बॉडी को एक ऐसा टारगेट दे सकते हैं जो कि हर आसन को, जैसे कि हम कोई आसन कर रहे हैं तो उसमें हमारी कुछ त्रुटि रह जाती है, यानी गलतियाँ रह जाती है, तो हम दिन बाय दिन, डे बाय डे हम कह सकते हैं, तो हम हर पोस्चर को बहुत बेहतर लेवल पे हम मजबूत कर सकते हैं और अपनी बॉडी को बहुत ही शेड्यूल कर सकते हैं इसके अनुसार। और जो विन्यासा योग होता है वो हमारी फोकस पावर बढ़ाता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, हमारी कोर स्ट्रेंथ बढ़ाता है, हमारी हाथों की ताकत को बढ़ाता है, हमारी जो मेंटलिटी होती है उसको भी इंक्रीज करता है, और जो हमारी मोबिलिटी होती है बॉडी की, पैरों की, हाथों की, उनमें भी बहुत फ़ायदेमंद है। विन्यासा योग जितना हम करेंगे उतना ही हमारे शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। और विन्यासा योग हमारी एक ऐसी कला है जो कि हम जब करते हैं विन्यासा योगा, तो कोई जो हमें देख भी रहा हो ना, तो उसके मन में भी आएगा मैं भी ये विन्यासा योग क्यों ना करूं। तो अब हम बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, जो है हम अपनी गतिशीलता को कैसे बढ़ाएं विन्यासा योग से। तो पहले बात आती है, यदि आपका कोई गोल है कि आपने विन्यासा योगा क्यों स्टार्ट किया है, वो तो आप एक साइड में रख सकते हैं कि भाई मेरा ये गोल है। बट जो गतिशीलता की जहाँ बात आती है वो है, यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और चाह रहे हैं, तो आप विन्यासा योग को ज़रूर स्टार्ट करें और इसको आप अपने रूटीन में डालें। विन्यासा योग एक ऐसा योग है जिसको आप कार्डियो रूप में भी ले सकते हैं, कि ये एक कई प्रकार के रूटीनों में हम इसको सम्मिलित करते हैं, जैसे कि कार्डियो हो गया, एरोबिक हो गया, और हम कह सकते हैं ये एक डांस फ्लो में भी हम इसको कर सकते हैं विन्यासा योग को। और इसमें जो हमारे कई प्रकार के आसन जो सम्मिलित हैं वो सूर्य नमस्कार कह सकते हैं, चंद्र नमस्कार कह सकते हैं, और कई प्रकार के और आसन इसमें हैं जो हमारी सौर ऊर्जा को, हमारे सब शरीर की सौर ऊर्जा होती है, उसको एकत्रित करके हमें एक मजबूती प्रदान करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने चर्चा करी विन्यासा योग क्या है। तो आशा करता हूँ आपको यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हुई होगी और ये जानकारियाँ अच्छी लगी हुई होंगी। तो और वैसे ही मैंने ना विन्यासा योग के काफ़ी सारे अभ्यास अपनी इंग्लिश लैंग्वेज और अपनी वियतनामी लैंग्वेज में बनाए हुए हैं, उनके लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यदि अभ्यास करना चाहते हैं तो वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके आप ज़रूर वो अभ्यास ट्राई करें। और मैं जल्दी से जल्दी
कोशिश करूँगा मैं अपने इस चैनल पे भी हिंदी में जितने योग के अभ्यास डाले जा सकते हैं मैं इतनी जल्दी डालूँगा आपके लिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, लाइक शेयर करके, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं आने वाली वीडियो में। नमस्ते, हरि ओम।